राम राम सभी साथियों को। तो साथियों, बाबा कंठ कंठ पे 2 दिन से वीडियो नहीं आया। आप भी इसका वेट कर रहे होंगे दोस्तों। घर पे काम लगा हुआ है तो टाइम नहीं लगता वीडियो बनाने का। ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, कहीं से ठक ठक, कहीं से कुछ कुछ। ठीक है ना, क्या क्या करें, अब काम लगा हुआ है घर में तो ये नॉर्मल बातें हैं। ठीक है ना, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बीच में ठक ठक होती है ना, उससे पता क्या होता है, जो मैं बोलता हूँ वो कई लोगों को सुनाई नहीं देता। फिर वो फ़ोन करके पूछते हैं कि गुरु जी, जिस टाइम आप कुछ बोल रहे थे हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि वीडियो में आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो चलिए आज इस टाइम पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मिस्त्री हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो 1.5 घंटे की रेस्ट पे हैं। अब 1.5 घंटे में मैं अपना काम कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, दिवाली का टाइम आ रहा है, अब श्राद्ध चल रहे हैं। अब थोड़े दिन में 2-4 दिन में नवरात्रे हैं जो माता के, वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और सब मगन हो जाएंगे अपनी दिवाली की तैयारियों में, दशहरे की जो तैयारियां होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म एक ऐसा, मान लीजिए ऐसा धर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार होते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर देखा जाए तो हर चौथा दिन एक त्यौहार है। हर चौथा दिन एक त्यौहार के तौर पे हिंदू धर्म मनाता है। ठीक है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो कभी मान लीजिए किसी की जयंती आ गई, जैसे हनुमान जयंती आ गई, कोई ना कोई त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है हर चौथे दिन। ठीक है, और हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अब दिवाली आने वाली है दोस्तों, दशहरा आने वाला है। ठीक है, और भैया दूज भी आने वाली है। ये त्यौहार हैं जितने, ये सब एकदम चलेंगे। ठीक है, लेकिन इनमें सबसे कॉमन सी बात है, अगर आपको त्यौहार मनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात क्या है, क्या होगी, क्या होना चाहिए आपके पास? तो आप, कई लोग कहेंगे जी, कभी कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ठीक है, और जो समझदार लोग हैं वो एक ही चीज़ कहेंगे कि भाई उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है, और दूसरा उसके लिए पैसा जरूरी है। जी हाँ, अगर त्यौहार देखना है तो उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है और पैसा होना जरूरी है। ठीक है ना, पहले जिंदा होना, उसके बाद फिर पैसा। ठीक है दोस्तों, तो कई लोगों के मैसेज, कई दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि गुरु जी दिवाली आ रही है, और दिवाली के टाइम पे कुछ मान लीजिए हमें ऐसा बता दीजिए जिससे धन आगमन हो जाए। ठीक है, हमारा यानी कहीं ना कहीं से पैसा जो रुका हुआ भी है, या किसी से हमें लेना है, या किसी भी तरह का, मान लीजिए या हमें कोई अच्छा काम मिल जाए, नया काम मिल जाए जिसमें प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, बहुत लोगों के मैसेज इस तरह से मेरे पास आए हुए हैं। तो उनके लिए एक उपाय लेके आया हूँ दोस्तों, छोटा सा उपाय। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर आप एक गांव में बैठे हो तब भी आपको वो चीज़ आसानी से मिल जाएगी। और करना कुछ नहीं है ज़्यादा दोस्तों, सिर्फ छोटी सी एक चीज़ है, उसका इस्तेमाल आपको अच्छे ढंग से करना है। क्योंकि दिवाली का जो टाइम होता है दोस्तों, इस टाइम आप जो धन है ना उसके रास्ते खोल सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में लिखा है दोस्तों। ठीक है, पिछले जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बता कर गए हैं ये चीज़ें, क्योंकि दिवाली का जो टाइम होता है खतरनाक भी होता है, डेंजर भी होता है। ठीक है, क्योंकि दिवाली के टाइम में बहुत ज़्यादा गलत काम भी होते हैं। ठीक है, और जितने गलत काम होते हैं दोस्तों तो उतने अच्छे भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़, हर काम गलत ही होता है, नहीं, अच्छे भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो बुरे लोग हैं ना दुनिया में, उनको भी तो कुछ करना है। ठीक है, वो भी कुछ करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी अच्छे हैं, और जो बुरे लोग हैं वो क्या करेंगे, वो बुरा ही करेंगे। उनको बुरा ही सोचना है, वो किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा ही करेंगे। बस आपको एक काम करना है, आपको अपने अंदर अच्छाई जगा के रखनी है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है ना, आपको बुरा इंसान नहीं बनना है। बेशक आप पैसे की तंगी में हो, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, बेशक आप कैसे भी मान लीजिए दिहाड़ी करके खा रहे हो जैसे मैंने, लेकिन आपको चलना एक अच्छे इंसान के रास्ते पे। बुरा इंसान मत बनिएगा कभी भी। ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का गुरु जी का प्रसाद जो उन्होंने मुझे दिया था। ठीक है, और बोला था कि दिवाली के टाइम में ये बहुत कुछ दे के जाता है। ठीक है, तो करिए नोट आज इसको और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाइए दोस्त। ठीक है,
कुछ पैसा है जो फटाफट वो तो आएगा ही, ठीक है ना। और इस तरीके से वो जरूर आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से वो जरूर आएगा। आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है उपाय पे। उपाय आपको क्या करना है, ठीक है। अब कई भाई दिवाली आ रही है तो उसमें दुकानें भी करेंगे और कईयों का बिजनेस भी होता है, लेकिन दिवाली में थोड़ा पता क्या होता है, दूसरे लोग जो जलते हैं आपसे वो कोई ना कोई गलत काम करते रहते हैं। वो आपके प्रति कुछ ना कुछ जहर उगलेंगे उगलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको देख के खुशी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में दोस्तों इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी, ठीक है। अब दोस्तों मैंने काम लगाया हुआ है ना, तो मैं आपको बताऊं कितने दुखी हैं लोग। मेरे मुंह पे तो बोल नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन पीठ पीछे इतना कुछ बोला जा रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। पीठ पीछे, हमारे मुंह पे तो कुछ और है, मुंह पे तो कुछ और बोलेंगे, और पीठ पीछे इतना जहर उगला जा रहा है कि पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। भाई कमा कर देखो, पता चल जाएगा कि पैसा कैसे आता है, ठीक है ना। आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप भी करिए, हमारे अंदर है, हम कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो दुनिया दूसरे के सुख से दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। तो दोस्तों करना क्या है, छोड़ दीजिए दुनिया को पीछे। इनका तो काम ही है दूसरे पे लांछन लगाना या दूसरे को कुछ ना कुछ बोलना, इनका तो काम ही यही है, और इनको काम ही नहीं आता कोई। दोस्तों दुनिया इसी का तो नाम है। आपको करना क्या है दोस्तों, फिटकरी होती है ना, फिटकरी जिसको हम फटकड़ी भी कहते हैं। आप नाई की दुकान में जाते हो, जब वो शेव करके हमारी उसके बाद लगाता है ना चिकना चिकना सा, उसको फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी इतनी, जिसको बोलते हैं ना कि इतनी कारगर चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अगर आप उसको सही इस्तेमाल करोगे ना तो आपको वो बहुत कुछ देकर जा सकती है। अब आप सोचोगे यार फिटकरी फिटकरी क्या करेगी, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से क्या करना है, छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। करना क्या है, आपको उस फिटकरी को आपको काले कपड़े में बांध लेना है, ठीक है। इतनी सी फिटकरी ले लीजिए, उसको काले कपड़े में बांध लीजिए। और जो आपका मेन गेट है सुबह सुबह 6 बजे से और 9 बजे के बीच सुबह ये काम आपको करना है। फिटकरी है, फिटकरी को काले कपड़े में बांधिए। काले कपड़े में बांधकर आपके जो मेन गेट है, जो बाहर का गेट होता है, उस गेट पे कहीं उसको बांध दीजिए दोस्तों, बस। और कुछ नहीं करना आपको इससे ज़्यादा, ठीक है। मेन गेट पर टांग दो। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी आपका मान लीजिए धन आगमन रुका हुआ है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, सब आपका काम चल पड़ेगा दोस्तों। बस इतना सा, क्योंकि फिटकरी है ना दोस्तों, जो वो नज़र जिसको कहते हैं ना, नज़र को बहुत दूर रखती है, ठीक है। कोई आपके यानी कि आसपास भी नहीं आ सकता इस नज़र के, इस फिटकरी के होते हुए, ठीक है। तो काले कपड़े में फिटकरी को अपने मेन गेट पे बांध दीजिए। और दिन को ऐसा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे इसको ना करें, आदमी और इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये काम आप कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दिवाली के टाइम में ये बहुत कारगर होती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो हमारी, और ये था आज का उपाय। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।